Today we'll discuss about physics, unit, dimension and measurement. जो बच्चे आईडी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, स्पेशली जेई बोर्ड और नीट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका आता है यूनिट, डिमेंशन एंड मेजरमेंट। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट, जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसकी यूनिट का यूज़ करते हैं। सपोज करो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंचेस, ठीक है। तो हम ये सारे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? यूनिट्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। विदाउट यूनिट कोई भी चीज़ बताना हमारे लिए मुश्किल होता है। कैसे? आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स की। 10⁻50। आप देखो, सबसे पहले जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमें पता 10⁻50 तक हम यूनिट, हमने अप्रॉक्स वैल्यू जो है मेजर कर रखी है, उसको हम 10⁻50 की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो फर्मी हो सकता है, डेकी हो सकता है, नैनो हो सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर में हो सकता है, मैक्रो माइक्रो में हो सकता है। ठीक है, 10⁻50 है, किलोमीटर में है, मीटर में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डिराइव्ड है पहले से, जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं। सो सबसे पहले आप देखो, यूनिवर्स की बात हो रही है, देन गैलेक्सी, सन की बात हो रही है। ये सारी फॉर्म हमें जिस यूनिट्स की फॉर्म में बता रखी है। मैक्सिमम पावर हमें दे रखी है 50 और मिनिमम पावर हमें दे रखी है -23। उसके बीच में कितनी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, सबकी पावर हमने डिफाइन कर दी, यूनिट की फॉर्म में डिफाइन कर रखी है, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हो सन, अर्थ, एयरक्राफ्ट, मैन, फ्लाई, सेल, डीएनए, प्रोटॉन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम टू मिनिमम जा रही हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है? 50, मिनिमम पावर -23। मीनिंग का मतलब है कि इतनी स्मॉल वैल्यू जो नेकड आई से विजिबल नहीं है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो, फर्स्ट जो पार्ट हमें दे रखा है यूनिट, डिमेंशन, मेजरमेंट का, क्या बताया उसने? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर। और फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जिसका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड किस चीज़ का है? जिसका वेट है। हमें पता है, अगर मैं मास की बात करूं, मास क्या है? डेंसिटी बाय वॉल्यूम। अब जो चीज़ वेट में एग्जिस्ट करते हैं, वेट क्या है? मास इंटू ग्रेविटी। वेट मेरे पास मास इंटू ग्रेविटी है, तो हमने कहा जब फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहा है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसमें? हमें पता है जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, Q = N × U, क्वांटिटी = N × U, वो यूज करेंगे। तो उसने कहा जो मेजर हम लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स कंसिडर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम मेजर कर रहे हैं, किसी फिजिकल फॉर्म में अपनी होनी चाहिए, और लेंथ, मास, टाइम और फोर्स की फॉर्म में वो चीज़ें स्पेस में एग्जिस्ट हों। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उसके बाद हैप्पीनेस, सॉरो, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी फिजिकल क्वांटिटी डिमेंशन है, क्योंकि मुझे पता है मैं स्पेसिफिक स्पेस पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आप घर पे बैठ के सुन रहे हो, आप फोन पे सुन रहे हो, आपकी फिजिकल स्पेस अलग है, क्योंकि आप वहाँ बैठ के देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, ये क्या है? सबकी फिजिकल स्पेस है, डिमेंशन XYZ की फॉर्म में डिफाइन कर रखी। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया गया है, जो चीज़ विजिबल है, मैग्नीट्यूड है, लेंथ, मास, टाइम की फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम फिजिकल इक्वेशन की फॉर्म में मेजर करते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिकली है, इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट रहने वाला है। जिसमें हम क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट है, जिसमें क्या बताया है? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मीटर मीन्स अ लेंथ विच इज 10 टाइम द यूनिट ऑफ लेंथ 1 kg। 10 रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी, मीटर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है हमें? मैग्नीट्यूड बता रहा है ऑब्जेक्ट को, यू बता रहा है यूनिट को। हम कौन सा ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, किस यूनिट की फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चन हेल्प कर सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। N1 U1 = N2 U2 कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला रहने वाला है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। ठीक है, सो उसके बाद आप देख सकते हो, हम बात करेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। टाइप में आता है रेशियो, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब रेशियो किस चीज की हो रही है? आप देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? उसका अपना वेट। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000। हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो हमने कहा जब रिलेटिव डेंसिटी हो तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर कौन से 4 डिग्री सेल्सियस पे मेजर जाता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट एयर में है, और लाइट किस में है? वेलोसिटी जो है मीडियम चेंज कर देंगे, उसका वैक्यूम में हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं दो सिमिलर क्वांटिटी को, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। एक एयर में है, दूसरा वैक्यूम में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, या किसी भी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन बताया उसने। स्ट्रेन का मतलब है, सपोज को इलास्टिकली मैंने छोड़ दी, कितना चेंज हो रहा है, बार बार चेंज करने पे कितना चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जो उसकी प्रीवियस डायमेंशन थी उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं।
अब ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम डायमेंशनलेस बोल देंगे। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ कि एंगल जो है आर्क अपॉन रेडियस है। एंगल की बात हो, एंगल मेरे पास थीटा है, आर्क अपॉन रेडियस। जब भी हम डिग्री को, रेडियन को मेजर करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। अब आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। अगर ये चीज़ हो, हमें एंगल मेजर कर रहे हैं तो थीटा ये है, तो ये लेंथ है और ये आर्क है। With the help of this formula, we can easily find the angle, radius and arc, ठीक है। सो स्केलर उस चीज़ को बता रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। सो स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी है क्या, आप देख सकते हो स्केलर में मैग्नीट्यूड ऑनली, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ अपना वेट है, डायरेक्शन नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसने कहा डू नॉट हैवी डायरेक्शन, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी। लेंथ है, आप तो मीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम है मेरे पास, है ना, वर्क है, एनर्जी है, ये सारी क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब इसको कहीं भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, बट ड्रॉबैक क्या है कि हमें ये देखना है कि डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं जब स्केलर की बात हो रही हो, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें एडेड सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, हमें लॉ यूज़ करना पड़ता है, कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे आपके पास आएगा वेक्टर की फॉर्म में हम स्केलर का भी यूज़ करते हैं, कैसे करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट, आप देखते रहोगे। वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आपका अपना वेट है, आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। सो आप देख सकते हो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दिस लॉ डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन। तो उसने बताने की कोशिश की है जो फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास ना, वो क्या है, स्केलर है ना ही वेक्टर है। फिजिकल क्वांटिटी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डायरेक्शन डिराइव कर रखी है, ठीक है। अब जब मुझे डायरेक्शन मिल गया तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। स्केलर में क्या, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे उसने वेक्टर की फॉर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल की। फंडामेंटल में हम बात करेंगे जो मेजर पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें साइंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती हैं जो हमें कंसिडर करनी है, जो ऑब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं स्पेशली कौन कौन सी बताई गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर जो हमें बताया गया उसने, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिस्ट इन द नेचर देयर ओनली फ्यू क्वांटिटी। उसने कहा जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में क्या एग्जिस्ट करता है, लेंथ है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो उसने कुछ लिस्ट हमें दी है जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो सीधा नेचर ने हमें दी हैं, मतलब हम उसके ऊपर हमारा कोई रोल नहीं है, वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, जो नेचर से हमें दिए हैं और उसको हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो कौन कौन सी हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी आएगा जिसके ऊपर हमने उसको डिराइव किया, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड हमने डिराइव कर दिया। वेलोसिटी है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। हमने इसको क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, फंडामेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, हमने क्या फॉर्मूला बना दिया, हमने इसका फर्दर यूज़ कर लिया, ठीक है। कैसे यूज़ किया भाई, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल। अब जैसे हमने बताया कि हमारे पास जो लाइट है या लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, हमने कहा 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, वो क्या है, डिराइव्ड है। हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, वो क्या है, डिराइव्ड है। हमने एक्सपेरिमेंट किया, वेरीफाई किया, उसको डिराइव कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बात हो रही है लेंथ, मास, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी में कंसीडर होगा, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद फोर्स ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, बट मेजर एलएमटी रहेगा। जब भी हमें डायमेंशन की फॉर्म में बताना है तो फंडामेंटल में लेंथ, मास, टाइम रहेगा। इसका यूज़ करके ड्राइव क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने क्या बताया भाई अभी आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसके ऊपर सारी क्वांटिटी डिपेंड करती हैं क्योंकि ये डिराइव्ड फॉर्म में नहीं है, ये फंडामेंटल है जो नेचर ने दिया है हमें। आप देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम सब नेचर पे डिपेंड करते हैं। नेचर के बाद हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फर्दर आगे हम उसको एडवांस लेके आए, अदरवाइज हम इनडायरेक्टली वी आर ऑल डिपेंड ऑन द नेचर। जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी नेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, और नेचर किस पे एग्जिस्ट करता है, जो गॉड पार्टिकल्स हैं, नेचर है, ठीक है। तो डिराइव पार्टिकल्स है, डिराइव जो हमने नेचर से डिराइव किया है, पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया, वो डिराइव क्वांटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो
अब देख सकते हो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अभी मैंने बताया आपका फंडामेंटल, ऑब्सोल्यूट और बेस यूनिट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश में लेंथ, मास, टाइम की बात की है। और जो चीज़ें डिराइव फॉर्म में हैं, जिसमें मैंने आपको लाइट की बात की है, ईयर की बात की है, स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम की बात की है, जो फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया है कैसे। अब देखो इसमें यहाँ साफ साफ बोला गया है, स्पेशली आप देखोगे यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, उसने कहा फंडामेंटल, ऑब्सोल्यूट और बेस यूनिट है मेरे पास। कौन कौन सी हैं भाई? मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, ये बता दिया उसने। फंडामेंटल यूनिट की जो मेजर कर रहे हैं हम, किस में कर रहे हैं? पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर। तो ये डिराइव्ड यूनिट है, जो हम इसके यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। अब फोर्स आप ले रहे हो, उसका यूनिट होगा कुछ, लेंथ ले रहे हो उसकी कुछ यूनिट है, टाइम ले रहे हो उसकी कुछ यूनिट है। तो जब यूनिट आ गई है वो डिराइव्ड फॉर्म में आ गई है। यूनिट को मैं यूज कर रहा हूँ, डिराइव्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये क्या चीजें हैं? जो चीजें सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और में दिख रही हैं। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। गॉसियन सिस्टम में हमने क्या दिया? लेंथ, मास, टाइम दे दिया, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक्चुअल में हमारे इंडिया में ये नहीं एग्जिस्ट करता, बट सीजीएस पता होना चाहिए। ये यूरोपियन मेथड्स हैं। ऐसे एमकेएस भी है जो हम यहाँ यूज करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या है ये? इसमें बताया गया जॉर्जी सिस्टम, लेंथ को, मास को, टाइम को लिया गया, जो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। और यूरोपियन जो हमारे, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है एमकेएस, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारा मीटर है और यूएस का मीटर है, तो हम उसको एक पैरामीटर है, जब भी हमारा लेन देन एक्सचेंज होता है तो एमकेएस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, एफपीएस है, फूट पॉन्ड सेकेंड। ये ब्रिटिश का है, ये हमारा नहीं है, ब्रिटिश का है, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या, फूट पॉन्ड सेकंड। आपने देखा होगा जो रेसलर थे उनका पॉन्ड में वेट होता था। ठीक है, फुट में उनकी हाइट होती थी, सेकंड में वो टाइम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एफपीएस सिस्टम मेरे पास ये है। एसआई सिस्टम की बात है, इंटरनेशनल सिस्टम, जो इंडिया से बाहर के देशों में हमारा टाइप है, उन्हें यूज़ करते हैं हम एक्सचेंज करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ये ड्यूटीज़ का स्पेशल डिमेंशन, मेजरमेंट यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो यूरोपियन का एक्सएल, एल आपको आ जाता है, तो डिमेंशन का बड़ा फ़र्क है। उनका मीटर हमारा मीटर सेम नहीं है, उनका सेंटीमीटर हमारा सेंटीमीटर, यूनिट का बड़ा फ़र्क है। तो जो कंट्री के हमारा साथ डायरेक्टली टाइप है, अगर वो हम एक दूसरे को नॉर्म्स को 100% फॉलो करते हैं तो वो सेम होता है। ठीक है, सो क्वांटिटी है लेंथ मीटर है, सिंबल एम, मास किलोग्राम केजी है, टाइम सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है, टेम्परेचर केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, इंटेंसिटी है। तो ये मेरे पास 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी। ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ये क्वांटिटी हैं जिसके ऊपर सारी फिजिक्स टिकी हुई है आपकी। तो ये यूनिट्स हम यूज़ करेंगे जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है मेरे पास, जिसमें लेंथ का मैंने बता दिया, मास का बता दिया, टाइम का बता दिया, करंट का बता दिया, टेम्परेचर का बता दिया, सब्सटेंस मोल में है। इंटेंसिटी क्या? बहुत बच्चों को डाउट है इंटेंसिटी क्या होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट लग रही है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। आपके मदर आपको प्यार करते हैं, लव करते हैं, अफेक्शन है, वो इंटेंसिटी ऑफ लव है, कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, अब ये बेसिकली ल्यूमिनस फॉर्म है, लाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्राइटनेस ज़्यादा है, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्राइटनेस कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, इसको हम फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, लाइट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हम केमिस्ट्री में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कैंडल इसका यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन कर रहा है रेडियन में। आपने देखा रेडियन है, स्टेरेडियन है। अब रेडियन का तो हमें पता है भाई, अगर मैं एंगल मेजर करना है, मेरे को इसमें बताना है, तो मुझे पता है थीटा लेना पड़ेगा, और थीटा का जो फॉर्मूला है लेंथ अपॉन आर है। अब रेडियन में लेंगे तो 90 डिग्री है, 90 नहीं होगा तो π/2 होगा, नहीं। अब उसने कहा स्टेरेडियन में कैसे लेंगे? स्टेरेडियन का मतलब ये है कि जब भी मुझे 3D में एक्सप्लेन करना है तो मैं स्टेरेडियन का यूज़ करूँगा। ठीक है, एक तो मेरे पास 2D है, एक मेरे पास 3D है। 3D को किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? 3D में अगर मैं कहूँ मेरे पास 3D की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी वो? हो सकता है मेरे पास कोई डायग्राम भी हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आगे आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करूँगा। 3D का जैसे तरबूज ले लिया आपने, एक तरफ काट दिया, वो एंगल जो बना 90 डिग्री है वो स्टेरेडियन है। यहाँ तो 2D बन रहा है, वो स्टेरेडियन बनेगा, फर्क इतना है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल डिराइव यूनिट्स हमें पता है यूज़ कौन सा करना है। हम इसका एंगल्स का यूज़ करते हैं स्पेशली। ठीक है, एंगल कौन कौन से हैं भाई? रेडियन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, थीटा की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिग्री की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे माइल, एक पहले हम माइल्स में यूज़ करते हैं। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइल में भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम। सो प्रीफिक्स की बात हो रही है। प्रीफिक्स क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया था, माइक्रो टू मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है? माइनर टू मेजर,
वैल्यू पावर ले रहे हैं 1 2 3 पावर जा रही है मेजर पे 50 तक पावर जा रही है, -9 से लेके पावर प्लस तक जा रही है। मतलब मैं नैनो ले रहा हूँ, डेकी ले रहा हूँ, फर्मी ले रहा हूँ। अब ये वैल्यू पावर कहाँ तक जा रही है, हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं उसको। जैसे पेन की पावर 8 है एक्सा, ठीक है, 5 है पेटा, 12 है टेरा, 9 है गीगा, 6 है मेगा, 3 है किलो, 2 है हेक्टो। अब ये क्या है, इसके फंडामेंटल यूनिट प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेजर क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं या क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, माइनर की छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उनमें हम ये प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं डायरेक्टली फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए होगी मुझे कमेंट कर देगा, मैं एक पीडीएफ उसको शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप लिंक क्लिक करोगे आपको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे का कोई स्पेसिफिक डाउट होता है, आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपकी वीडियो आपकी उसी टॉपिक बनाई जो आपकी डिमांड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मास एंड टाइम, लेंथ की बात हो रही है। लेंथ को किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर में। अभी मैंने बताया कि जो लेंथ मेजर हो रही है स्टैंडर्ड मीटर की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। मतलब मीटर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इसमें, तो मेरे पास मीटर क्या है जिसको मैं मेजर कर रहा हूं लेंथ की फॉर्म में। अब इसने कहा मीटर डिस्टेंस कंटेनिंग दी, ये मेरे पास वेवलेंथ है इसकी, तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या रखना है याद, मीटर की फॉर्म में जस्ट याद रखना है, क्योंकि मीटर क्या है सेकेंड का ही पार्ट है, बट हमें लंबा नहीं जाना। जो क्रिप्टन वैल्यू भी है, मीटर क्या है, स्टैंडर्ड मीटर डिफाइंड है, जो वेवलेंथ की फॉर्म में लाइट मेरे पास ये डिस्टेंस आता है। टेक्निकल में इतना लंबा नहीं जाएगा, बट हमें पता होना चाहिए भी मीटर होता क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, किसी बच्चे को चाहिए हो तो ले सकता है। मास है मेरे पास, मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम। अब मास क्या होता है, डेंसिटी बाय वॉल्यूम। अब मास की डेफिनेशन क्या है, सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरेडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फील्ड्स। अब ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा 1 किलो मास मेरे पास क्या होगा, 5.0188 होगा। अब 1 किलो हम क्या कहते हैं, 1 kg है, तो कंप्लीट है। वो लीटर में है, ग्राम में है, एटम्स की फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में है, तो हम उसको आइसोटॉप की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमें मास की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है आप उसको नोट कर सकते हो पॉज करके। अब टाइम की बात है, अब टाइम हमें रेडिएशन की फॉर्म में ले तो मेरे पास ये इंटरवल आता है, इसका CS आता है, बट हमें टाइम को 1 सेकंड की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। टाइम हमारे पास क्या है, एक ये भी हमारे पास मेजरेबल यूनिट है, क्वांटिटी है, इंटरवल को एक्सप्लेन कर रही है। अब देखो फर्मी -15 है, एक्सरे -13 है, एंगस्ट्रॉम -10 है, अब माइक्रोन -6 है, AU मेरे पास 11 है, उसके बाद ITN 15 है, पारासेक 3.26 है, मास मेरे पास है, ठीक है। मास में क्या बता रहे हैं, 1.4 टाइम्स जा रहा है ये, 1.4 मतलब चंद्रशेखर यूनिट से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, जिसमें 1.4 टाइम का मतलब 2.8 10⁻30 kg। मेट्रिक टन है मेरे पास 1000 kg है, क्वांटल मेरे पास है 100 kg है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यूज़ करेंगे। तो ये सारा रीडिंग पोर्शन है जो हमें पढ़ना है, समझना है। AMU मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूज़ होता है फर्दर हम आगे के प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, ड्यूट्रॉन्स में। 1 MU की वैल्यू कितनी है, 1.67 10⁻27। सो टाइम मैंने बता दिया आपको। टाइम हम बात करें अर्थ, अब उसने कहा टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, कितना टाइम लेता है, वो 27.3 डे ले रहा है। जब भी हमें अर्थ कंप्लीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, लुनार मंथ की बात हो रही है, एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है अर्थ के अराउंड, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 27.3 डेज लग रहे हैं, ठीक है। और ईयर को कितना लग रहा है, पूरा 1 साल लग रहा है, ठीक है। सोलर डे क्या बता रहा है भाई आपको, इट्स टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द एक्सिस विद द रिस्पेक्ट टू सन। अब हम देख रहे हैं सोलर डे की बात कर रहे हैं, जो अर्थ को कंप्लीट कर रहा है सिंगल रोटेशन को, कितना टाइम लग रहा है सोलर ईयर, 365.25 डे। अब ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, जिस बच्चों को याद होगी उनके लिए ऑप्शन कई बार MCQ में आ जाते हैं, तो उनके लिए ईजी है। सोलर डे कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज पर डे तो 1/365.25, ठीक है। सोलर ईयर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हमारा 365 होता है, लीप ईयर 366 होता है। उसके बाद है सिडियल डे। अब सिडियल डे मेरे पास कौन सा है भाई, जिसमें यहाँ बता रखा है आपको अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट द एक्सिस रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्टार्ट। तो आप देख सकते हो 366.25 और वहाँ 65 था, यहाँ पे 66 है, फर्क कितना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिडियल डे है, ठीक है। इसमें एवरेज सोलर डे के मुकाबले में 1 नंबर का फर्क है, 1 दिन का फर्क है। उसके बाद है शेक क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, एक शेक होता है -8 सेकेंड, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट हो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब डायमेंशन की बात हो रही है, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब क्या है, मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास मेरे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम।
तो आप देखोगे मास एक्सेलरेशन है, mvt है मेरे पास, मैंने पुट किया, अब इसको मैंने ड्राइव कर दिया मास लेंथ टाइम की फॉर्म में, फंडामेंटल नेचर की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ml2 की फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, डायमेंशन क्या होगी, मीटर मेरे पास m है, क्या सेकंड ऊपर जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना है, -1 हो गया, m क्या है, लेंथ 1 है, मास कुछ नहीं है, वेट कुछ नहीं है, 0 है। तो सेम एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड है, m लेंथ की फॉर्म में है, टाइम मेरे पास -2 हो गया। ठीक है, ऐसे मोमेंटम है, इम्पल्स है, फोर्स है, ये सारे हमें दे रखे हैं। डिराइव कैसे करने हैं, एज पर यूनिट, एज पर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, फर्दर आप चाहते हो कि मैं आपको कंप्लीट करूं, आपका डिमांड कोई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इम्पल्स है, फोर्स है, प्रेशर है, सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फोर्स यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं, डेंसिटी पावर यूज़ होती है। तो हम जैसे जेई की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हो, आपके टारगेट आपका 100% है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन भी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। ऑलरेडी हमारी ज़ीरकपुर वीआईपी रोड पे क्लासेस चल रही है, लास्ट 10 साल से पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जेई नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शंस हमने दिए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कंपेयर करना है, डेमो ले सकता है, डेमो लेके देख सकता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे बैच शुरू होने जा रहे हैं, हर हफ्ते वैसे बैच शुरू होते हैं, बट मेजर जो बैच हमारा ईयरली होता है अप्रैल में शुरू होता है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है, किसी बच्चे को, क्योंकि फीस सेम होती है, आप अप्रैल में आओ, जून में आओ, जुलाई में आओ, दिसंबर में आओ, बहुत बच्चे लेट कर देते हैं, बहुत बच्चे टाइमली शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट हो, क्वारी हो, आगे फर्दर किस टॉपिक वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी आपके टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लिख दो, कमेंट कर दो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब ये क्वांटिटी टेम्परेचर की है, केल्विन है, डायमेंशन आपको दे रखी है, हीट है, जूल है, डायमेंशन आपको दे रखी है। ये क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अब केल्विन में टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे किसी में नहीं है, θ1 लिख दिया। हीट जूल है, तो हमने कहा जूल मेरे पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला है, लगाया फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कूलम है, कूलम यहाँ पे किसका आ रहा है, एम्पियर का आ रहा है, एम्पियर के साथ टाइम है। ठीक है, सो करंट है मेरे पास, सेम फॉर्म एज पर फॉर्मूला हमने डिराइव क्वांटिटीज़ बना रखी है यूनिट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं। ठीक है, एक्सप्लेनिंग पार्ट में आगे चलते हैं हम इसको। एप्लीकेशन पार्ट, डिमेंशन एनालिसिस की बात हो रही है, एप्लीकेशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन इस पे क्या हो सकती है भाई, एप्लीकेशन में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स, स्पेशली आएगा वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है, यहाँ पे डिमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बताया उसने P + A/v², यहाँ यूनिट मेरे पास है, उसने कहा यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, तो आपने कहा P + A/v² है। एक्सेलेरेशन क्या होगा, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। जैसे मैंने फॉर्मूले की वैल्यू पुट की, मेरे पास क्या आ गया, P का डायमेंशनल फॉर्मूला, V का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी, आपने देखा मास है मेरे पास, लेंथ है, टाइम है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, L⁻⁻⁶, ये 5 आ गया, ये m आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब m मुझे पता है, मास मेरे पास है, L मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, तो जब मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा डाइन पर सेंटीमीटर में कर दूँगा। ठीक है, फिर आगे x की AT + BT², तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ का मतलब है x = BT। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, प्रिंसिपल और डायमेंशनलेस होमोजेनिटी। अब उसने कहा मुझे बताओ x AT + BT² है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन किलोमीटर वाइल टाइम इन सेकेंड। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू है BT²। अब यहाँ b की वैल्यू है, b का मतलब है x/t², किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात हो रही है। तो उसने कहा क्या आंसर आएगा भाई, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं जस्टिफाई करूंगा। x मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन किलोमीटर, टाइम मेरे पास क्या सेकंड्स में, यूनिट बताना है b का, तो b का यूनिट क्या था मेरे पास, अगर x की वैल्यू BT² है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ b बताना है, तो x/BT² मेरे पास है, तो मैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया x डिस्टेंस में है और टाइम मेरे पास सेकंड में है, मैंने इजीली बता दिया। एक के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ कंपेयर, क्योंकि b की बात क्यों नहीं। तो ऐसे ही जस्ट फॉर्मूला है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PMT में आ चुका है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी किसी बच्चे का कोई फर्दर डाउट होता है वो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने
ये पीडीएफ एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस ये था कि आपको थोड़े क्वेश्चन जो है आईडी जेई लेवल के ऊपर मैं पढ़ा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है ई, एम, एल एंड जी, ये किसको डिनोट करता है? एनर्जी को, मास को, एंगुलर मोमेंटम को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। आप देखोगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई एल स्क्वायर एम पावर 5 जी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई? एनर्जी का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला है। आई पुट द फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या आ गया? पुट करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, मेरे पास m0 l0 t0। अब ये कायम करने में बच्चों को 2 से 3 मिनट या 5-10 मिनट लग जाते हैं। अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत ईजिली हो जाता है। हमें याद क्या रखना है? फॉर्मूलाज। फॉर्मूला के बाद डायमेंशन फॉर्मूला में ड्राइव कर रहे हैं। कैसे किया वो? आप देखो, एनर्जी की बात हुई, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया हमने। मास किया, मास क्या है? मास वेट को बता रहा है, मास का सिंपल m लिख दिया। लेंथ किसको बता रहा है? लेंथ हमें पता है, लेंथ किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की, लिख दें। मोमेंटम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मूला यू। तो फॉर्मूले लिख के डिराइव करने हैं, डायमेंशनल फॉर्म में बताना है, तब जाके हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पीडीएफ अगर चाहिए आप मुझे मेंशन कर दोगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जिसमें हमने यूनिट डायमेंशंस की बात की है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है वो मुझे पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकता है, जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद असाइनमेंट भी है, जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको हम असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं, डाउट्स भी लेते हैं, ठीक है। फिर भी आपका डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। तो पीडीएफ में आगे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ही है, कॉन्सेप्ट मैंने जो इसमें था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट है कॉल मैसेज कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।